नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रायः अभी नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। ये है एक महापुरुषों के द्वारा चलाया गया एक त्यौहार है। आप लोग या सभी मानव पहले मोह रूपी रात्रि में रहते हैं और मोह रूपी रात्रि में जीव जन्म जन्मांतर तक भटकते रहता है, बार बार जन्म मरण के परिधि में चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इससे निवृत्ति के लिए नवरात्रि बताया गया कि 9 दिन की जागरण होता है और 9 दिन के जागरण के बाद में देवी का वही अस्तित्व खत्म कर दिया जाता है, उसको दहा दिया जाता है। जहाँ तहाँ पंडाल बनाए जाते हैं, जागरण किया जाता है, डीजे लगा के लोग नाच गाना रात्रि जागरण करते हैं। ऐसा परंपरा है भारत में। वास्तव में ये सब रूपक है। तो मोह रूपी रात्रि से हम लोग जब ऐसे स्वयं प्रकाश रूप दिन रात्रि जो परमात्मा है, भगवान हैं, सद्गुरु हैं, उनके संरक्षण में चलते हैं, तो यही है कि यही जग जागहि जामिन जोगी। पहले कहा गया मोह रूपी रात्रि में सब सोए हैं, मोह निशा सब सोव निहारा। मोह रात्रि, रात्रि जो शब्द है रथ शब्द से है। मोह क्या है? मन का हमारा जो संबंध है बचपन से, कहीं का भी किसी से भी संबंध है, वही है मोह। और उससे हट के जब भगवान की ओर चलते हैं तो जगा हुआ कौन है मोह रूपी रात्रि से? कि नाम जी है जप जागहि जोगी, यही जग जागहि जामिन जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। वो परमार्थी होते हैं, प्रपंच से वियोगी, संसार के प्रपंच से वियोग में रहते हैं। तो किस माध्यम से जगते हैं? तो नाम जी है जपि जागहि जोगी, क्योंकि ईश्वर प्रकाश स्वरूप है। वहाँ न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धम परम। यही है जागरण कि इष्टोन्मुखी हम जब एक परमात्मा और उसमें नाम का जप करते हैं सद्गुरु के संरक्षण में, तो 9 देवियां जो बताई जाती हैं सबके एक आध्यात्मिक स्वरूप है। इसके लिए आप रामचरितमानस बताया जाता है कि 9 दिन में नवायन पारायण किया जाता है, एक नवायन पारायण प्रतिदिन किया जाता है। और 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है, रावण मारा जाता है, हम लोगों का रामचरितमानस भी समाप्त होता है। तो वास्तव में जब तक ईश्वरीय निर्देश अर्थात राम की जागृति नहीं हो जाती है, तब तक हम मोह रूपी रात्रि में हैं और प्रत्याशी हैं, प्रयास कर रहे हैं। जब तक राम नहीं पैदा होते हैं तब तक रावण नहीं मारा जाएगा। राम पैदा होंगे और ये जो रामचरितमानस बताया गया है पूर्ण रूपेण लंका कांड से साथ में उत्तरकांड। लंका कांड में रावण मारा जाता, सभी निशाचर मारे जाते हैं, तब रिजल्ट मिलता है। तो यही है कि 9 दिन का जागरण। अब फिर यही इष्टोन्मुखी जो दैवी संपदा है, यह एक सीमा तक चलती है, इसके बाद उसका समापन हो जाता है। जिसको कहा गया 9 द्वारे पूरे देही, कि 9 दरवाजों वाला ये देह है। तो ये 9 दरवाजों में इसमें हमारे इष्टोन्मुखी लगन ऐसा हो, प्रवृत्ति ऐसा हो कि मोह रूपी रात्रि संपूर्ण समाप्त हो जाए। जैसे हम उदाहरण के रूप में बताएंगे कि एक कांटा गड़ जाए तो दर्द देता है, चुभता रहता है। तो अगर हम जंगल में जा रहे हैं तो वहाँ क्या करेंगे कि दूसरा कांटा लेकर के उसको निकाल करके उसको भी फेंक देते हैं। तो वैसे ही पहले हम दैवी संपदा का उत्कर्ष करते हैं, धीरे धीरे जब संपूर्ण 9 देवियों का उत्कर्ष हो जाता है प्रवेशिका से पराकाष्ठा तक, तो इसके बाद उस देवी का भी, दुर्गा का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो फेंक दिया। अर्थात दैवी संपदा का भी अब हमारे लिए महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि वो पराकाष्ठा भी प्राप्त हो चुका है, रावण मर चुका, विजयदशमी हो गई। तो यह तो आध्यात्मिक स्वरूप था। और बाह्य जगत में जैसे बताया जाता है कि रावण का पुतला जलाया जाता है, रामलीला जहाँ तहाँ होता है, राम रावण को मारते हैं। हाँ, उसी दिन दशहरा मनाया जाता है। दशहरा, ये 10 इंद्रियां हैं हमारी आपकी। यही जब संसारोन्मुख है तो दशानन है, और यही 10 इंद्रियां जब साधनोन्मुख है तो दशरथ है। और दशरथ का लड़का लक्ष्य का प्रतीक राम है, लक्ष्मण है, भरत शत्रुघ्न है। तो इष्टोन्मुखी साधना की जागृति, आत्मा की जागृति, भजन की जागृति को ही राम कहा गया है, और यही अनुभव को कहा गया है। इसी अनुभव के माध्यम से हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह संपूर्ण जो विकार हैं, आत्मा को अधोगति ले जाने वाले हैं, संपूर्ण समाप्त हो जाते हैं।
तब यही राम का राज्य होता है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो मोह दस मौलि तद्भ्रांत अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हारी। अगर देखा जाए वह जगत में तो रावण को मारने में दुर्गा का कोई रोल नहीं था। तो रावण मारा गया, कौन मारा था? राम मारे थे। तो इसीलिए विजयदशमी मनाई गई। ये बाह्य जगत की चीज़ें नहीं, अंतर जगत की चीज़ें हैं। प्राय यही होता है कि डुप्लीकेट रावण जला करके हम प्रतिवर्ष मोह रावण को जलाते हैं, लेकिन अंदर में मोह रूपी रावण जो जिंदा है, जो हमारे दुख का कारण है, वो हमेशा बरकरार रहता है। इसलिए यह मोह रूपी रावण तभी मरेगा जब वशिष्ठ जैसे सद्गुरु मिलेंगे, उनके अनुसार हम साधना भजन करेंगे, दसों इंद्रियां संयमित होने लगेंगी, राम की जागृति होगा, तो काम क्रोध लोभ मोह का विकारों पर हम विजय प्राप्त करेंगे। तभी हमारे अंतःकरण में विजयदशमी होता है, तभी हमें दशहरा बनाया जाता है।